त्रस्त और पस्त भाजपा का चेहरा अब सामने है। हारी हुई भारतीय जनता पार्टी ने अब दो बातें स्वीकार कर ली। 18 साल में भाजपा सरकार का काम नगण्य है। 18 साल में शिवराज का नाम भी नगण्य है। शिवराज का नाम और काम से पहले अमित शाह जी 15 दिन पहले और कल मोदी जी कन्नी काट गए। अब उन्हें यह मालूम है शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने एक नई शतरंज की चाल चली, जिसे अगर मैं हिंदी फिल्म के मुहावरे में कहूं तो शिवराज ने सोचा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। सारे प्रतिद्वंदियों को जो बीजेपी में उनके हैं, शिवराज जी के और ज्योतिरादित्य सिंधिया के, सबको वहीं फंसा दिया लाकर, ताकि ना बांस रहेगा ना बांसुरी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी करारी शिकस्त और हार का सामना कर रही है। और ऐसे में उन्होंने कल ये स्वीकार कर लिया कि उनके पास चुनाव लड़ाने योग्य उम्मीदवार भी नहीं। जो लोग सांसद का चुनाव हार रहे हैं, उनको विधानसभा में लाना इस बात का ज्वलंत सबूत है। मैं एक बात और पूछता हूं, देश में किसानों का विभाग, किसानों का महकमा सबसे बड़ा और सबसे जरूरी है या नहीं? तो 6 महीने तक अब ना नया कृषि मंत्री आया, पुराने कृषि मंत्री को आपने एक विधानसभा में भेज दिया। तो मध्य प्रदेश और देश का किसान क्या करे? आपने ग्रामीण विकास मंत्री को देश के, आपने देश के जल मंत्री को, इन सबको उठाकर विधानसभा लड़ने भेज दिया। तो अब 6 महीने तक ताला लगा रहेगा। बात साफ है, 2023 में मध्य प्रदेश हार रहे हैं और 2024 में भाजपाई लोकसभा हार रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की उलझलूल बातें कर रहे हैं। ये त्रस्त और पस्त भाजपा की हार का सबसे बड़ा सबूत है। नरेंद्र सिंह तो नाराज नजर आ रहे हैं। आज मीडिया से उन्होंने ठीक से बात नहीं की और उनका जो एटीट्यूड है बहुत गुस्से वाला है। देखिए मित्र, मैंने पहले ही कहा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान ने षड्यंत्र बुना कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ लेकर डूबेंगे। वो नरेंद्र तोमर जी को, कैलाश विजयवर्गीस जी को, वो फगन सिंह कुलस्ते को, वो विरोधी जो उनका भाजपा में है, उसका पक्का इलाज और बोरिया बिस्तर बांधकर जाएंगे। इसीलिए उन सबको जबरन बगैर बताए उन्होंने विधानसभा चुनाव में उतरवा दिया कि यहीं हार जाएंगे और बोरिया बिस्तर गोल हो जाएगा। लेकिन उनका बीजेपी का ये भी कहना है कि हमारे पास योद्धा है, हमारे पास बड़े नेता है, इसलिए हम उतार रहे हैं। आप मुझे बताइए, तो केंद्रीय मंत्री जो हैं, जब ये साबित हो गया कि उनके पास कुछ है ही नहीं सामान, यानी विधानसभा का तो कोई उम्मीदवार बीजेपी के पास नहीं है ना, और अब लोकसभा के भी नहीं बचे। जिस पार्टी के पास विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव नहीं बचे, वो हार का सामना देखकर इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रही है। धन्यवाद। कांग्रेस की लिस्ट को लेकर बात। देखिए, हमने पहले भी कहा, मैं फिर दोहराता हूं, कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा चल रही है। हजारों लाखों आदमियों का हजूम उसके अंदर उमड़ा है। वो प्रदेश के हर कोने में चल रही है और जैसे ही यात्रा का संपन्न हो जाएगी 4-5 तारीख तक, उसके फौरन बाद हम चुनाव समिति की बैठक कर अपनी लिस्ट निकाल देंगे। सर, कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको? बहुत जन आक्रोश अब सड़कों पर है। भाजपा के नेता एयरपोर्टों, हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाज में हैं। हमारे नेतागण सड़कों पर हैं। आप देखिए, लाखों आदमी, हजारों आदमी, उनका हजूम देर देर रात तक सातों यात्राओं के अंदर है। आप लोग इसे देखते भी होंगे, मुझे उम्मीद है दिखाते भी होंगे। तो ये अपने आप में सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो त्रस्त और पस्त है और कांग्रेस इस समय जनता के साथ सड़कों पर है।